Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. क्रिकेटर मोहम्मद शमी को एलिमनी केस में बड़ा झटका लगा है। अब उन्हें अपनी अलग हो चुकी पत्नी हसीन जहां को हर महीने 4 लाख रुपए गुजारा भत्ता देना होगा। 1 जुलाई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसका आदेश दिया। इस रकम का ब्रेकअप क्या है, हसीन जहां ने कोर्ट से क्या मांग की थी, केस में इससे पहले और क्या क्या हो चुका है और कोर्ट में मोहम्मद शमी की इनकम क्या बताई गई, सारे पहलुओं पर बात करते हैं। हसीन जहां और मोहम्मद शमी का डिवोर्स केस कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में चल रहा था, मगर उसमें जो गुजारा भत्ता देने का आदेश आया उससे हसीन जहां संतुष्ट नहीं थी। 2018 में आए इस आदेश में कहा गया था कि शमी अपनी पत्नी को निजी खर्च के लिए 50,000 रुपए और बेटी के भरण पोषण के लिए 80,000 रुपए देंगे, यानी कुल 1,30,000 रुपए। मगर हसीन जहां की मांग इससे लगभग 10 गुना ज्यादा की थी। उस वक्त हसीन जहां ने कोर्ट में हर महीने 10 लाख रुपए गुजारा भत्ते की मांग की थी। इसका 70% यानी 7 लाख रुपए खुद के लिए और 30% बेटी के लिए यानी 3 लाख रुपए। लेकिन निचली अदालत के आदेश के बाद कुल मिलाकर वही 1,30,000 का ही ऑर्डर पास हुआ था। लिहाजा हसीन जहां इस आदेश से संतुष्ट नहीं हुई, उन्होंने इसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। मामले पर जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी की बेंच ने 21 अप्रैल को आखिरी सुनवाई कर केस का ऑर्डर रिजर्व रख लिया था, जिसके बाद उन्होंने वो जजमेंट 1 जुलाई को दिया। हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया कि मोहम्मद शमी को अब हर महीने 4 लाख रुपए बतौर गुजारा भत्ता अपनी पत्नी हसीन जहां को देने होंगे। पत्नी के निजी खर्च के लिए हर महीने 1.5 लाख रुपए और उनकी नाबालिग बेटी की देखभाल और उससे जुड़े खर्चों के लिए 2.5 लाख रुपए शमी देंगे। इस तरह कुल 4 लाख रुपए प्रतिमाह होते हैं। अदालत में हसीन जहां की सबसे बड़ी दलील यही थी कि मोहम्मद शमी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। अपील के दौरान हसीन जहां की लीगल टीम ने कोर्ट से कहा कि इस बढ़िया आर्थिक स्थिति के चलते वो और भी ज्यादा एलिमनी या गुजारा भत्ता दे सकते हैं। 2021 में भरे गए इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक शमी की सालाना आय लगभग 7 करोड़ 19 लाख रुपए बताई गई, यानी करीब करीब 60 लाख रुपए प्रति माह। तो पत्नी हसीन जहां ने दावा किया कि उनके यानी हसीन जहां के और उनकी बेटी के जरूरी खर्चों को मिलाकर हर महीने उन्हें 6 लाख रुपए से ज्यादा की जरूरत है। इन दलीलों पर हाईकोर्ट ने गौर किया। फिर जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी ने आदेश में कहा, मेरे विचार में याचिकाकर्ता नंबर 1 यानी पत्नी हसीन जहां उनको 1,50,000 रुपए और उनकी बेटी को 2,50,000 रुपए हर महीने देना न्याय संगत, उचित और दोनों की आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। यह रकम उन्हें उनके पति यानी मोहम्मद शमी देंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर सवाल भी उठा दिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पूछा कि अलीपुर कोर्ट ने इतनी कम रकम किस आधार पर तय कर दी थी। यह बात निचली अदालत के आदेश में साफ नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुराने फैसले में सुधार की जरूरत थी, वो जरूरी था, खासकर शमी की बड़ी आमदनी को देखते हुए, यह भी देखते हुए कि हसीन जहां ने दोबारा शादी नहीं की, वो अकेली अपनी बेटी के साथ रहती हैं। बेटी के लिए कोर्ट ने यह भी कहा कि शमी अपनी इच्छा से अपनी बच्ची की पढ़ाई या उसके भविष्य की जरूरतों के लिए और भी पैसे देना चाहें तो दे सकते हैं स्वेच्छा से। हाईकोर्ट ने यह फैसला तब तक के लिए दिया है जब तक ट्रायल कोर्ट में चल रहे मेन एप्लीकेशन का आखिरी फैसला नहीं आ जाता। हाईकोर्ट ने इसके लिए भी आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट भी जल्द से जल्द उस मेन एप्लीकेशन का निपटारा कर दे। इस तरह कम से कम ट्रायल कोर्ट के फैसले तक हसीन जहां का यह गुजारा भत्ता उनको मिलता रहेगा। जिन हसीन जहां का जिक्र यहां बार बार हो रहा है उनके बारे में भी थोड़ी बात कर लें। इंडिया के फास्ट पेसर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां कभी मॉडल और कोलकाता नाइट राइडर्स की चीयर लीडर रह चुकी हैं। उनकी शादी शमी से 2014 में हुई थी। इसके ठीक 1 साल बाद 2015 में उनकी एक बेटी हुई, मगर फिर शमी और हसीन के रिश्ते में दरार आने लग गई। बेटी की पैदाइश के 3 साल बाद हसीन जहां ने शमी पर डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शमी ने घर पर खर्च के लिए उन्हें पैसे देना बंद कर दिया था, जिसके बाद मामला बिगड़ता चला आया और खबरों में भी बना रहा। और अब ये खबर आई है। मैं हूं नाविद, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।